अली के घर में अब्बास आए। मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब अब्बास की सीरत की किताबों में लिखा है कि अली अब्बास को बचपन में भी मर्दों से लड़ाते थे। वैसे लोगों का दस्तूर है ना कि जो बच्चा है उसे बच्चे से लड़ाओ ताकि तलवार उठानी ढाल रखनी ये सीख जाए। मौला अली जनाब अब्बास को बचपन में भी अरब के मर्दों से लड़ाया करते थे। अब इतने वाकयात हैं। एक दिन खुद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे, क्योंकि जनाब अब्बास मौला इमाम हुसैन के गुलामी में थे तो साथ रहते थे। तो जंगल में शेरों की आवाज आई। मौला हुसैन ने रुका, रोके कहा अब्बास मुझे लगता है कि शेर किसी इंसान की तलाश में है, कहीं इंसान शेरों ने घेरा तो नहीं। इतना कहना था, गाजी इजाजत लेके जंगल में घुस गया। और जब मौला हुसैन पहुंचे तो अब्बास शेरों से जंग कर रहे थे। मौला हुसैन ने घोड़े की जीन में बैठ के लफ्ज कहा, या ज़ैगमुल मलाइका, ओ फरिश्तों के शेर, या ज़ैगमुल मलाइका, ऐ फरिश्तों के शेर। अब्बास उस आसमाने बुलंदी का नाम है। पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा होना बड़ा मुश्किल है। अनपढ़ों के घर में कोई पढ़ा लिखा हो जाए तो ये आसान है। जहां सारे ही पढ़े लिखे हों फिर वहां कोई पढ़ा लिखा हो, ये बड़ा मुश्किल है। जिस घर में नबुव्वत का सूरज हो, जिस घर में इमामत का चांद हो, जिसमें हुसन का चांद हो, जिसमें हुसैन जैसा करीमी का चांद हो, वहां अपने आप को कमरे बनी हाशम कहलवाना। ये सिर्फ सखी अब्बास की सी बहादुरी की आला मिसाल मौला अमीरुल मोमिनीन के शागिर्द जनाब हसन के शागिर्द। बाज बंदे कहते हैं कि शायद जनाब हसन लड़ना नहीं जानते थे इसलिए सुलह को तरजीह दी। जनाब हसन की शुजाअत पढ़ी जाए तो तकरीरें 10 चाहिए। मैं एक ही जुमला कह देता हूं, हसन इतना बहादुर था जिसके शागिर्द का नाम अब्बास था। जंग सफीन में जैसे घात फुरात खाली करवाया है हसन ने, जब मौला अमीरुल मोमिनीन ने जनाबे अपने बेटे अबू हनीफा से कहा था कि जा, मोहम्मद बिन हनफिया से कहा था हमला कर। मोहम्मद बिन हनफिया दौड़े तो सामने से 300 बंदों ने इकट्ठा तीर छोड़ दिया। अब 300 तीर सामने से आ जाए तो रुकना मुश्किल था। मोहम्मद बिन हनफिया थोड़ा सा आगे बढ़े। आगे बढ़ के जब तीरों की बुछार देखी तो मोहम्मद बिन हनफिया यूं हटे। हटते हुए मोहम्मद बिन हनफिया को हसन ने देखा। हसन बिजली की तेजी से घोड़े की जीन पे आए। जनाब हसन के चेहरे पे नकाब था। यूं करीब से ऐसे निकले जैसे हवा निकल जाती है। ऐसे निकला तो मोहम्मद बिन हनफिया ने देखा ये हसन चले गए। मोहम्मद बिन हनफिया ने यूं शर्मिंदगी से सर को झुकाया। अली ने करीब आके माथा चूम के कहा शर्मिंदा क्यों हो रहा है? उसमें और तुझमें कोई फर्क नहीं, तो अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है। उसमें और तुझमें कितना फर्क है? तू अली का बेटा है, वो मुस्तफा का बेटा है। जनाब हसन के शागिर्द भी जनाब अब्बास, अली के शागिर्द भी जनाब अब्बास। और इसी जनाब अब्बास ने जब इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा तो इसने काबे की छत पे खड़े होकर जो खुतबा दिया, उस खुतबे से आज तक यजीदियत लरज रही है। हजरत अब्बास काबे की छत पे और काबे की छत पे जाके कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैती बेक़दूम अभी, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत। मन कान बैतल अम से असबह किबलतन, अब्बास ने आंखों में आंखें डाल के कहा यह सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। काबे की छत पे अब्बास बोल रहा हो तो कौन सा जिगर है जो बर्दाश्त करे? अब्बास ने यूं हुसैन को छोड़ने वाले हाजियों को देके जुमला कहा था, अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओ काफिरो ओ फाजिरो इन लम तुरीदल हुसैन इलल काबा, तुम क्या समझते हो तुमने हुसैन का रास्ता रोका? अगर वो चाहे काबा ओढ़ के हुसैन के कदमों में आज जो खुतबे की धार से लड़े उसे अब्बास कहते हैं। जब सफीन में हुसैन के सामने मौला अली ने जनाब अब्बास को इजाजत दी थी तो अब्बास ने एक ही लफ्ज कहा था, मौला जाऊं मैदान में, मैं इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। हुसैन ने अपनी मर्जी दी, गाजी लड़ा। अब्बास लड़के वापस आया। अली के सारे सहाबियों ने कहा मरहबा अब्बास। आज अली की जवानी याद आई, आज अली की तलवार याद आई,
आज अली का खैबर याद आया। हुसैन से जब दाद लेने के लिए अब्बास आए तो हुसैन की आंखों में आंसू थे। गाजी ने कहा हर कोई दाद ले रहा है और मेरा मालिक ही मुझे दाद ना दे। हुसैन ने रोके कहा अब्बास मैदान में जाने से पहले तूने खुद असूल बना दिया। तूने कहा लड़ूंगा लेकिन हुसैन की मर्जी से। अब्बास अब वादा कर, अब जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। गाजी की रूह की आवाज आई, मौला पहले कब मैं तेरी मर्जी के बगैर लड़ा। मौला पहले कब मैंने तेरी मर्जी के बगैर लड़ाई की। हुसैन ने कहा ना अब्बास, ये वादा है कि अब जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। इतनी वफा की है अब्बास ने सैयदों के साथ। मैं इब्तदाए मुसाहिब में एक अमल बता देता हूं। मुश्किल से मुश्किल दुआ कबूल ना होती हो ना, एक आलिम रब्बानी का दिया हुआ अमल है। बेटी लेके अब्बास के अलम पे जाओ, बेटी अब्बास के अलम पे बिठा के खुद हाथ बांध के कहना गाजी बेटियां तो कातिल भी वापस नहीं भेजते। मौला मैं तेरे अलम पे बेटी इसलिए सिफारिशन बना के लेके आया हूं कि तू हुसैन के पास सकीना को सिफारिश बना के लेके गया। तुझे अपनी सिफारिश का वास्ता मेरी सिफारिश कबूल कर ले। तू अलम नहीं छोड़ेगा और गाजी दुआ कबूल करेगा। अब्बास किसी की बेटी को रोते हुए नहीं भेजता। आज हमारी बहनों पे मुसीबत अजब अच्छी, वो अलम अब्बास पे जाके कहती है मौला मेरा भाई मुसीबत में है, मौला मेरा भाई खतरे में है। इस्लामाबाद दूर दराज के मातमी और मुझे बोल के बताओ हमारी बहनों को अब्बास पे इतना मान है। फिर अहमद शाह जी गाजी की अपनी बहनों को गाजी पे कितना मान, कितना मान था सैयदों को अब्बास पे। एक सदर मैं और पढ़ देता हूं, हर आंख अश्क बार हो गई क्योंकि मकसद है सिर्फ रोना। इतनी मोहब्बत थी अली की बेटियों के अब्बास से। अब्बास दुनिया में आया, इतना जमीन पे चला नहीं जितना बहनों के हाथों में रहा। तेरे रोने के लिए नहीं, तेरे तड़पने के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। किताबें कहती हैं कि इतना प्यार था सैयदादियों को अब्बास से। फिर अहमद शाह जी जुमला सुनिएगा, अली की बेटियों ने अब्बास उठाने का वक्त मुकर्रर किया हुआ। मगरब तक अब्बास तू उठाएगी, ज़ोहरैन तक अब्बास मेरे पास रहेगा। इतना जमीन पे नहीं चला जितना सैयदादियों के हाथों में अब्बास रहा है। किताबें कहती हर वक्त कभी बड़ी शहजादी ने उठाना, कभी छोटी शहजादी ने। एक दिन जनाब अब्बास बीबी के सेहन से निकल के मां की हवेली में गए। सामने बैठी थी वफा सिखाने वाली। अब्बास को आते देखा, अब्बास ने दोनों हाथ माथे पे रख के मां को सलाम किया, अम्मा सलाम। बीबी की आवाज आई, अब्बास कहां से आए? अब्बास रोका था, अम्मा बहनों के घर से। बीबी रोका थी, गाजी मेरे सामने खड़ा हो। गाजी खड़ा हुआ। बीबी रो कहती मेरी आंखों में आंखें डाल, पहले तू छोटा था मैं चुप रही। अब्बास वो तेरी बहनें नहीं, वो तेरी आका जाती है। अब्बास रो कहता है अम्मा मैं भाई नहीं? बीबी रो कहती नहीं, तू कनीज का बेटा है, तू नुकरानी का बेटा है, तू सारा दिन उनके घर रहता है, वो तुझे उठाती हैं। तुझे पता है वो अपने बाबे के सामने भी कभी नहीं गई, वो अपने भाइयों से पर्दा करती हैं। गाजी तुझे उठाती हैं। हाथ बांध के कहता जो जाता रहा वो माफ कर दे, आज के बाद अब्बास नहीं जाए। रात गुजर गई। कदीम जाकरीन ये मजमून पढ़ा करते थे। रात गुजर गई, अब्बास वापस आ गए। सुबह को शहजादी की आवाज है, कलसूम उठ देख अब्बास को खैर है। पूरी रात गुजर गई, अब्बास नहीं आए। बीबी अपने घर से निकल के जब उम्मुल बनीन की हवेली में गई, सेहन में अब्बास के। बीबी को आते देखा, बीबी ने दरवाजे पे रुक के आवाज दी, अब्बास। पहले शहजादी की तरफ दौड़ा, मां वाली बात याद आ गई।
थोड़ा करीब जाके छोटे छोटे हाथ जोड़े, सर झुका के कहता जी आकाज़ादी। बीबी रो के कहती गाजी, रो के कहता जी मुर्शद ज़ादी। बीबी रो के कहती अब्बास तू तो मुझे बहन कहा करता था। रो के कहता मुझे नहीं पता था मैं कनीज का बेटा, मुझे नहीं पता था मैं तेरी नौकरानी का बेटा हूं। जो कहता रहा वो माफ कर दे, आज के बाद नहीं कहूंगा। बीबी इतनी जल्दी आ गया, एक वक्त आएगा मैं आवाजें दूंगा तू नहीं आएगा। गाजी के बाद कान में पड़ी कि मैं बुलाऊंगा और तू नहीं आएगा। अब्बास 3 रातें ना सोए। हुसैन मस्जिद में जाते, पीछे मस्जिद में, हुसैन घर आते, हुसैन हुजरे में चले जाते, अब्बास दरवाजे पे बैठ जाता, आंखें खुली। 3 रातें जनाब फिजा देखती रही। तीसरी रात जनाब फिजा ने आके बीबी ज़ैनब से कहा आलिया 3 रातें हो गई हैं, मैं रात को उठ के देखती हूँ अब्बास मौला हुसैन के हुजरे में बैठता है, ये सोता क्यों नहीं? बीबी की आवाज़ है बुलाना मेरा अब्बास। अब्बास बुलाया, झुकी हुई नजरें बीबी के हुजरे में। जी अब बीबी, जी आकाज़ादी। अब्बास सर उठा, गाजी ने सर उठाया। आंखें खोल। अब्बास ने आंखें खोली। बीबी ने अब्बास की आंखों की सुर्खी देखी। सोया क्यों नहीं? अब्बास की आंखों में आंसू। उन्होंने कहा था मैं बुलाऊंगा तू आएगा नहीं। अली की बेटी ने अब्बास की कलाई पकड़ी, हुसैन के हुजरे में जाकर क्या कहा तूने मेरे गाजी को? 3 रातें हो गई हो मेरे अब्बास को जागते हुए। हुसैन ने रोकेगा अब्बास क्यों नहीं सोया? रोकेगा मौला खुद ही तो कहा था मैं बुलाऊंगा तो नहीं आएगा। हुसैन ने कांधे चूम के कहा तब तू जिंदा नहीं होगा। अब्बास मदीना नहीं होगा, अब्बास जंगल होगा, हुसैन तन्हा हो जाएगा। इतना मान था सैयदों को अब्बास पे कि जब 10 मुहर्रम ये कह के बीबी ने आंखें बंद करके ठंडी आह भर के कहा सदकता अमीर अल मोमिनीन, सदकता अमीर अल मोमिनीन, सच कहा था मेरे बाबे अली ने। अब्बास ने काम के कहा बीबी क्या कहा था? रो के कहती 21 रमजान में जब आखिरी बार मिलने गई थी तो मुझे कहा था ज़ैनब अपने हाथों से चादर हटा। मैंने हटाई तो मेरी कलाइयाँ चूम रहा था। मैंने कहा बाबा तूने पहले तो कभी मेरी कलाइयाँ नहीं चूमी। रोकेगा आखिरी बार चूम रहा हूँ, इन कलाइयों में रस्सियाँ पहनाई जाएंगी। अब्बास ये जुमला कह के बाबे ने आंखें बंद कर ली। अब्बास मैं तेरी चढ़ती जवानी देखती, मैं तेरा कद देखती, मैं सोचती थी बाबा कहता था रस्सियां पहनाएगी। जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका गाजी जैसा नौकर हो, उसे रस्सियां कौन पहनाएगा? आज तुझे मक्तल में जाते हुए देख रही हूं, अब यकीन हो गया ज़ैनब कैद हो जाएगी।